दोस्तों, अगर कोई इंसान आपकी इज्जत नहीं कर रहा, आपको वैल्यू नहीं दे रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, बार बार आपकी तजलील की जा रही है और आप चाहते हैं कि आप भी सामने वाले को इग्नोर करें ताकि वो आपको नोट करे, आपको अटेंशन दे, तो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर आज की ये चंद मिनट की वीडियो आपने पूरी देख ली और ये चंद उसूल सीख लिए तो आप सामने वाले की बाजी पलट सकते हैं। इस वीडियो में 5 ऐसे तरीके हैं जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप गेम को 100% पलट सकते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दें ताकि आप हमारी वीडियो से जुड़ सकें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहला काम आपने ये करना है, जब कोई आपको वैल्यू ना दे, आपको इग्नोर करे, तो आपने कभी भी खुद उसके पीछे नहीं जाना, क्योंकि जब आप खुद किसी के पीछे जाते हैं तो आप अपनी वैल्यू खो देते हैं और सामने वाले के लिए आप एक कमजोर इंसान बन जाते हैं। जैसे आपको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है तो ऐसा इंसान फिर आपसे पीछे छुड़ाना शुरू कर देता है और जब उसको जरूरत नहीं होगी वो आपको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देगा। कभी किसी इंसान से मिलें तो इस तरह मिलें कि जैसे आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, बल्कि उसे आपकी जरूरत है। आपको ये शो करवाना है ये आप अकेले भी जी सकते हैं और खुश रह सकते हैं, आपको किसी और के ओपरवोल की जरूरत नहीं है। जब आप ये एटीट्यूड लेकर किसी से भी मिलेंगे तो सामने वाला 100% आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि हम फितरी तौर पर इसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा होता हम उसी के पीछे भागते हैं। साइकोलॉजी उसूल है कि जब आप हर वक्त किसी को अवेलेबल रहते हैं तो आप अपनी वैल्यू खो देते हैं। सामने वाला आपको एक बेकार और फजूल इंसान समझता है। कभी भी किसी को यह फेल न करवाएं कि आप इसके बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि जब आपने उसको ये फेल करवा दिया तो फिर समझो वो शख्स आपका कभी नहीं हो सकता। आपने उसको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। नंबर 2, बी कॉन्फिडेंट। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करें, अपने अंदर वो एटीट्यूड लेकर आएं कि सामने वाला आपको इग्नोर कर ही ना सके। अगर आप सामने वाले के सामने ये शो करवाएंगे कि आप अपनी बहुत इज्जत करते हैं, आपकी अपनी नजर में आपकी बहुत वैल्यू है, तो वो भी ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू देने लग जाएंगे, खुद आपको अप्रोच करने लगेंगे और आपकी कदर करने लगे हैं। नंबर 3 है प्यारे दोस्तों, से नो इनकार करना सीखें। अगर आप सामने वाले की हर एक बात को मानते जाएंगे, हर बात में हाँ हाँ करते जाएंगे, तो वो आपको वैल्यू देने के बजाय आपको यूज करने लग जाएंगे। ये शख्स तो हमें इनकार कर ही नहीं सकता, हम जो चाहें उससे करवा सकते हैं। इस तरह वो आपको एज आ टूल समझने लगेंगे और कभी भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे और न ही कभी इमोशनली आपके साथ अटैच हो सकेंगे। नहीं, अपनी बात पहले आगे रखें कि ये मुझे नहीं अच्छा लगता तो मैं ये नहीं करूंगा। जब आप अपनी बात सामने रखने लग जाओगे तो फिर अगले इंसान को भी आपकी बात माननी पड़ेगी। इस तरह आप किसी के लिए टूल नहीं बल्कि एक वैल्यूएबल इंसान बनोगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी के काम करते रहते हैं तो वो इंसान हमें देखकर अनदेखा करना शुरू कर देता है। हम उसकी हर ख्वाहिश उसके बोलने से पहले ही पूरा कर देते हैं। हम उसको मेस करने का मौका ही नहीं देते, उसके आसपास फिरते रहते हैं, उसका हर एक काम करते रहते हैं। वो शख्स समझता है कि ये शख्स तो मेरा नौकर है, मैं जैसा चाहूं उसके साथ रवैया रख लूं, मैं जैसे चाहूं उसको ट्रेड कर लूं। ये बेचारा तो मजबूर है, मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकता। लेकिन जब आप इसके उलट करते हो तो फिर उसके होश ठिकाने आते हैं, फिर उसको आपकी वैल्यू पता चलती है। उसको पता चल जाता है कि आप भी कोई फजूल इंसान नहीं। जब आप हर एक काम किसी की पसंद का करते हैं, किसी की खातिर अपनी पसंद को छोड़ते जाते हैं, तो इससे आपकी वैल्यू घटती है। नंबर 4, डोंट ओवर रिएक्ट। जब कोई इंसान तकलीफ हो पहुंचाए या इग्नोर करे तो आपको इस शख्स के सामने रिएक्ट नहीं करना, ये जाहिर नहीं करना कि आपको बहुत फर्क पड़ रहा है। जब आप किसी को बता दोगे कि आप उसकी बातों से अफेक्ट हो रहे हो तो वो तकलीफ पहुंचाने में और शेर हो जाएगा। उसको आपकी कमजोरी का पता चल जाएगा, तो फिर वो आपसे काम निकलवाने के लिए बार बार इसी टूल को यूज करेगा। उसलिए किसी को अपनी वीकनेस नहीं बताएं कि आप अंदर से कैसा फील करते हैं, बल्कि उसके सामने बिल्कुल इमोशनलेस बन जाना है कि उसके होने या ना होने से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी मौजूदगी आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप चीखोगे, चलाओगे
तो सामने वाले को अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगी। दोस्तों, आपने उसको ये सेटिस्फेक्शन नहीं देनी। नंबर 5 फोक्स योर सेल किसी की दी हुई तकलीफ को लेकर बैठ जाने और रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी जात पर फोकस करें, अपने आप को प्यार करें, अपने आप को बदलकर अपनी पर्सनैलिटी पर काम करके आप सामने वाले से सबसे बड़ा इंतकाम ले सकते हैं। अपने आप को बेहतर बनाकर आप सामने वाले को ये फील करवा सकते हो कि उसने आपको खोकर कितनी बड़ी गलती की है।